साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और हम पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आपको पता होगा रीट एग्जाम के अंदर, रीट भर्ती के अंदर है जो, रीट पात्रता परीक्षा के अंदर है जो विभिन्न भाषाएं लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की तरफ तौर पर है जो शामिल है, चाहे उर्दू हो, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है जो शामिल है। लेकिन राजस्थान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो भाषा का यूज करते हैं वो है राजस्थानी, उनकी मातृभाषा राजस्थानी। उसी भाषा को है जो इस रीट एग्जाम के अंदर, इस रीट पात्रता परीक्षा के अंदर है जो शामिल नहीं किया है, यानी स्थानीय भाषा को इसमें शामिल नहीं किया है। ये रीट टेट 2 बार हो चुकी है, रीट 2 बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई मुद्दा नहीं उठा। लेकिन वर्तमान में एक मुद्दा अवश्य उठा है, कोर्ट के अंदर मामला जा चुका है, सीजे की बैच के अंदर, और मासिक, राजस्थानी मासिक माणिक पत्रिका और कुछ संपादक लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग, उन्होंने मिलकर है जो एक याचिका दायर कर दी है सीजे महोदय की बैच के अंदर। ये याचिका किस प्रकार से रीट एग्जाम को प्रभावित करेगी, किस प्रकार से अब माहौल बन सकते हैं, इसका क्या क्या पॉजिटिव वे हो सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव चीजें हो सकती है, इसको लेकर विशेष डिस्कशन इस वीडियो के अंदर होगा। आप पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये चैनल आपको रोजाना ही ऑथेंटिक और सही जानकारी देता है और आगे भी देगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक साबित हुई और आगे भी होगी। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों रीट के अंदर राजस्थानी भाषा को लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड की तरफ शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वर्तमान में वैसे राजस्थान के अंदर जो लोग हैं, राजस्थान के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, ये सारे लोग हैं जो राजस्थानी भाषा का ज़्यादा उपयोग करते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, लेकिन राजस्थानी भाषा इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर ये शामिल होती तो हो सकता है राजस्थान के अभ्यर्थियों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता। दोस्तों अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हमें कितने नंबर लाने चाहिए, अब की बार कैसा पेपर आएगा, कितना हार्ड पेपर आ सकता है, कितना सरल पेपर आ सकता है, कितनी मेरिट जा सकती है, हमारा स्तर कैसा है, इन सभी को जानने के लिए आपको टेस्ट बुक की महामेगा टेस्ट देने चाहिए। दोस्तों आपको उसमें कुल 183 टेस्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट फ्री भी है, कुछ पेड भी है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट मिल रहे हैं आपको। प्रश्नों का लेवल जो है बहुत ही लेवल अच्छा है, रीट के एग्जाम पुराने पेपर के ऊपर का लेवल है। दोस्तों इसके अंदर आप 115 प्लस करते हैं इस प्रश्नों के अंदर, तो समझ लीजिए आपका स्तर अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, श्योर है, आपकी पढ़ाई अच्छी है। तो दोस्तों इन पेपर को, इन टेस्ट को देने के लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, वैसे देना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर से आप टेस्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर लगा कर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आप ऊपर से स्क्रॉल कीजिए, आपको रेट मिलेगा, रेट पे क्लिक करिए, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा आपको, कुछ फ्री है, फ्री आप देख सकते हैं। बाकी सारे टेस्ट अगर अनलॉक करने हैं आपको तो अनलॉक पे दबाइए, वहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे अप्लाई कूपन का होगा, वहाँ पे आपको TG10 का कूपन अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे 10% की छूट मिल जाएगी। बिल्कुल ही नाम मात्र शुल्क के साथ आपको 183 टेस्ट मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आप बाजार में मॉडल पेपर लेने जाओगे तो 200 में आपको 15 टेस्ट मिलेंगे एक बुक के अंदर, तो 183 टेस्ट मिल रहे हैं, बहुत एग्जाम के लेवल के हैं, मैंने खुद चेक किए, एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और दोस्तों इसके अंदर अगर 115 प्लस या 116 प्लस नंबर करते हैं तो श्योर समझिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। अपनी तैयारी आंकलन करने के लिए दोस्तों बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं इस टेस्ट को आप अवश्य दीजिएगा। लेकिन जो वर्तमान में याचिका लगी है, इस किस प्रकार से इफेक्ट करेगी इस रीट एग्जाम को, अगर फैसला रीट इनके पक्ष में आता है तब क्या परिस्थिति बन जाएगी, या फैसला जो है इनके पक्ष में नहीं आता तब क्या स्थिति बनती है, ये सारी चीजें बहुत बेटर करती है इस रीट एग्जाम को लेकर। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले सीजे महोदय की बैच में याचिका लग चुकी है राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए, और 12 मई तक है जो इस पे जवाब पेश करने के लिए कहा गया है, और उसमें सरकार को जवाब तलब किया गया है। सरकार द्वारा ये पूछा गया है कि आखिर आपने राजस्थानी भाषा को शामिल क्यों नहीं किया है। अब दोस्तों राजस्थानी भाषा शामिल होती है तो इसका क्या कुछ प्रभाव रहता है। मित्रों अगर 12 तारीख को जो सुनवाई होगी, मान लो उसमें ये शामिल करते हैं राजस्थानी भाषा को, तो सबसे पहली बात ये होगी कि सिलेबस में बदलाव करना पड़ जाएगा सरकार को। इसके अंदर राजस्थानी भाषा का सिलेबस तय करना पड़ेगा, नंबर 1। उस सिलेबस को वापिस है जो रीट के अंदर शामिल करना पड़ेगा। सिलेबस शामिल करने के बाद उसके बाद फॉर्म वापस खोलने पड़ेंगे, करेक्शन का मौका देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने लैंग्वेज के तौर पर, किसी ने संस्कृत ली है तो किसी ने इंग्लिश ली है, हो सकता है वो बंदा राजस्थानी चाहता हो, राजस्थानी थी नहीं, तो राजस्थानी लेने के लिए इच्छुक हो, तो उसको राजस्थान लेने के लिए मौका कैसे मिलेगा, उसको वो मौका ऐसे मिलेगा। तो अगर ये फैसला जो याचिका करता है, जिन्होंने जनहित याचिका लगाई है, उनके पक्ष में फेवर में जाता है, तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें अवश्य होगी। पहली बात, सिलेबस बनाना पड़ेगा, सिलेबस को रीट में शामिल करना पड़ेगा, शामिल करने के बाद फॉर्म को करेक्शन के लिए लाना पड़ेगा वापस,
तब है जो वो अपने लैंग्वेज को चेंज कर पाएंगे, जो लोग चाहते हैं कि वो राजस्थानी को शामिल करें। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है जब वह जो फैसला इसके पक्ष में जाए। अगर ये फैसला इनके पक्ष में नहीं जाता है, डेफिनेटली क्या होगा, सारी चीज़ें क्या हो सकता है, तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। फैसला अगर इनके पक्ष में नहीं जाता है, जिस प्रकार से सारी चीज़ें प्रोसेस चल रही है वही सारी चीज़ें चलती रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें फैसले पर निर्भर करती है। लेकिन जो पहल की गई, बहुत शानदार पहल की गई है। राजस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि चाहे कहीं भी, उनकी मातृभाषा जो लहजा है, मातृभाषा जो यूज करते हैं वो राजस्थानी ही भाषा है। अगर एक अध्यापक राजस्थानी भाषा को लेकर आता है तो दोस्तों निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी तरीके से मातृभाषा में है जो बच्चों को समझा सकता है, तो इसको शामिल भी करना चाहिए। कोर्ट हो सकता है इसमें अच्छा फैसला देगी, पॉजिटिव फैसला आएगा इसके अंदर, और राजस्थानी भाषा शामिल करने के निर्देश भी दे दी जाए, सरकार को निर्देश दे देते हैं। तो मैंने जो प्रोसेस बताई आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी बोर्ड को, और ये फॉलो फिर से करनी पड़ती है। तो और कुछ इफेक्ट आने वाले हैं रीट को लेकर, वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे अपन। जैसी चीज़ आएगी मैं आपको सामने बताता रहूँगा कि अब सारी चीज़ क्या हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर करती है सीजे साहब के फैसले के ऊपर। लेकिन जहाँ तक लगता है सीजे साहब बहुत पॉजिटिव फैसला कर सकते हैं, क्योंकि ये बात जो है मातृभाषा के ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि राजस्थानी भाषा मातृभाषा है, और मातृभाषा को अगर शामिल नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। और एनईपी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एनसीप वगैरह सारी चीज़ें यही कहती है कि बच्चे की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा से शुरू होनी चाहिए। मातृभाषा शामिल नहीं है तो फिर क्या होगा। तो इसलिए सीजे साहब कोर्ट फैसला पॉजिटिव देने के ऊपर हो सकता है। और अगर ये सारी चीज़ें होती तो आपको बता दिया मैंने क्या हो जाएगा। और इसके बाद ये सारी चीज़ें होती है, उसके बाद रीट एग्जाम को लेकर क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आगे धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। आप बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, आपको ऑथेंटिक सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। विश्वास दिलाते हैं, कोई भ्रामक चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये चैनल आपको समर्पित है, रीट को समर्पित है। रीट अभ्यर्थियों का चैनल है, तो आप सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके।